नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी के यानी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। देखिए, एमपीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। 17 दिसंबर 2023 को आपका प्री है और आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री में एमपी से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको एमपी ध्यान से पढ़ना चाहिए। और एमपी पढ़ने के पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं और मैपिंग आपको क्लियर होना चाहिए। आपको एमपी के मैप के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, आसपास कौन से राज्य हैं, कितने जिले हैं, कितने जिलों की सीमा किस राज्य से मिलती, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तभी आपको जो टॉपिक है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, पहाड़ पर्वत नदियां हैं कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही है, किस जिले से बह रही है ना, किस पर्वतों के मध्य बह रही है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, किसका निर्माण कब हुआ है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको तभी क्लियर होंगी जब आपको मैपिंग क्लियर होगा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे एमपी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए, एमपीपीएससी का जो प्री है उसके लिए आप जो पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आपको टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आपका लेवल चेक करने के लिए आप जो पढ़ रहे हो, आपने एमपी के पढ़ा, जो आपने ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, तो आपको उसमें से कितना कितना आपको याद हो रहा है तो वो आपको पता चलेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसकी प्राइस 799 है फॉर 1 ईयर। अब देखिए, इसमें खास क्या है, इसमें खास यह है कि हमारी टेस्ट सीरीज में आपको 200 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं। और 200 टेस्ट में क्या है देखिए जरा इसमें। अब देखिए इसमें खास क्या है, इसमें आपको देखो सबसे बेस्ट किसी भी क्लास में आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास 40 मॉक टेस्ट हैं। कितने हैं? 40 मॉक टेस्ट हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के। इसके अलावा जीएस के क्वेश्चन अलग से हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। इसके बाद एडवांस जीएस कुछ टफ क्वेश्चन भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं। ठीक, इसके अलावा एमपी के इंग्लिश और हिंदी जितने भी आपके टेस्ट हैं ये बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, एमपी से 40 प्लस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर से 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। और इसके अलावा करंट अफेयर मंथ वाइज इसमें कवर किया गया है। करंट अफेयर से हर बार प्री में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। हमने प्रयास किया है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा पाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा पाओ, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। ठीक, तो 40 मॉक टेस्ट आपको जो मिल रहे हैं, इसके अलावा टेस्ट ये किसी भी आपको क्लास में अवेलेबल नहीं है इतनी कम प्राइस में। इसलिए 799 में पूरे साल भर के लिए आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो तुरंत इसको फॉर 1 ईयर। ठीक, इतने सारे फीचर्स हैं, तो बिना देर किए हमारी जो वेबसाइट है arambclass.com, क्या देखो जरा इसमें, आरंभ क्लास बिना स्पेस दिए .com, इस पर हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आज ही विजिट करिए और तुरंत परचेज करिए। पर डे आप टेस्ट लगाइए, आपके पास टाइम काफ़ी कम है, आपको टॉपिक पढ़ना भी है और उसको रिवीजन भी करना है। और हमने अपनी लाइव क्लास भी लॉन्च करी है। देखिए, हमने अपना लाइव क्लास कोर्स, हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, जो 2.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर इसमें होगा। इसकी प्राइस है मात्र 1999। तो बिना देर किए इसको ज्वाइन करिए, पूरा सिलेबस आपको कवर होगा और आपको एग्जाम के हिसाब से हम इसमें आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक, चलिए, ये बेसिकली क्रैश कोर्स है, टारगेट बैच है आपका। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की लोकेशन कहां पर है। लोकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, इसमें देखें आप, ये भारत का मैप है, इसमें राज्य हैं। अब देखिए, इसमें मध्य में, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश है, देख पा रहे हैं आप, ये देखो। अब क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, या मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखो जरा इसमें, ये आपके मध्य में आ गया आपका मैप हमारे स्मार्ट बोर्ड में। तो ये यहां पर आपका मध्य प्रदेश है, देख पा रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश, तो क्वेश्चन क्या था कि कितने राज्यों के साथ में मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री
अपनी सीमा शेयर करता है? तो आंसर है 5 राज्य। कौन कौन से, देखो जरा। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में यहां पर है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो पहला हो गया राजस्थान। इसके नॉर्थ ईस्ट में यहां का हो गया यूपी। तो ठीक, पहला राजस्थान और दूसरा यूपी हो गया, 2 राज्य हो गए। इसके बाद में यहां पर नीचे आपका आता है छत्तीसगढ़, सीजी, 3 हो गए। राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, 3 हो गया। चौथा है आपका यहां पर, इसके नीचे यहां पर महाराष्ट्र है। ठीक, तो आपका 4th हो गया महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। यहां पर आपका आता है गुजरात, ये आपका गुजरात। ठीक, तो बेसिकली मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में, सबसे कम सीमा बनाता है गुजरात के साथ में। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ में बनाता है, तो आंसर है राजस्थान। आपसे क्वेश्चन करेंगे मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ में, या मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं, तो आंसर है यूपी। आंसर आपका है यूपी। ठीक, देखो मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, तो आंसर राजस्थान है। लेकिन अगर आपसे जिले से पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं, आंसर है 13। क्योंकि यूपी के साथ में 13 जिले सीमा बनाते हैं एमपी के, और यहां पर आपके 10 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान से। लेकिन सीमा की बात करेंगे तो सीमा सर्वाधिक ज्यादा है राजस्थान की एमपी के साथ में। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपका एमपी बीच में है, 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। अब देखो जरा इसमें, अब देखिए ये एमपी का मैप है, इसको बार बार पढ़िए, बार बार समझिए कि कौन सा कितने संभाग हैं। ये संभाग वाला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा। अभी हमको बेसिक पढ़ना है कि आपका एमपी का मैप कैसा है। तो आपका एमपी का मैप इस प्रकार से है। इसमें देखिए, इसमें जो है इसका सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, सबसे दक्षिणी जिला आपको बुरहानपुर है, सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, अलीराजपुर, और सबसे आपका पूर्व जिला है सिंगरौली। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो आपका एमपी का मैप आपके सामने रखिए और बार बार पढ़िए, सारे संभाग, सारे जिले आपको याद होना चाहिए लोकेशन वाइज। चलिए अब देखिए, आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से आज के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये कुछ 7-8 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है, अक्षांशीय देशांतर विस्तार क्या है, कितनी दूरी है, कितना ऊपर से उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है, सारी बातें। इसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, वो भारत के क्षेत्रफल का कितना % है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, वो किलोमीटर में है। जिलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, ये हमने पढ़ लिया है। सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा किस राज्य से मिलती है, पढ़ लिया हमने। सभी राज्यों से मध्य प्रदेश के कितने या कौन से जिलों की सीमा स्पर्श करती है, 2 राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले ऐसे कितने जिले हैं जो एक साथ 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, इसको भी हमें डिस्कस करना है। चलिए अब देखिए एक बात समझे, अगला हमारा प्रश्न है कि भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, ये हमको समझना है। अब देखिए एक बात समझें आप कि जो आपकी पृथ्वी है, जो ग्लोब है, इस पर 2 प्रकार की रेखा होती हैं। जो ऊपर से नीचे आती है उनको बोलते हैं हम लोग देशांतर, ये देशांतर रेखा है। और जो तिरछी होती है इनको बोलते हैं हम लोग अक्षांशीय, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक, तो ये आपकी अक्षांश रेखा है और ये आपकी देशांतर रेखा है। तो हमको ये जानना है कि आपका जो मध्य प्रदेश सेंटर में है, यहाँ पर भारत है, इसके सेंटर में मध्य प्रदेश है। तो हमको ये जानना है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, वो कौन सी अक्षांश और कौन सी देशांतर के बीच में आता है, ये हमको जानना है। कौन सी अक्षांश से लेकर कौन सी अक्षांश और कौन सी देशांतर से लेकर कौन सी देशांतर के मध्य में मध्य प्रदेश का विस्तार है। यानी बेसिकली अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमको जानना है। ये आपको क्लियर है? चल अब इसको समझे जरा इसको। अब देखें, जो आपका भारत है, इसके मध्य में ये जो रेखा है,
देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। ये आपको क्लियर है। और इसके बीच में सेंटर में रेखा है। ठीक, अब देखो, तो विषुवत रेखा के ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और इसके जो नीचे का भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो आपका जो एमपी है ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, ये आपको क्लियर है, सिंपल सी बात है। उधर आपको सेंटर में रेखा है, इसके इस तरफ का जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी देशांतर। ठीक, तो बेसिकली जो आपकी विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उनको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और जो इस क्षेत्र के जो आपका सेंटर वाला पार्ट के इस तरफ जो क्षेत्र है, आपको जो पूर्वी क्षेत्र है, तो वहां पर जो देशांतर रेखा उनको बोलते हैं हम लोग पूर्वी देशांतर। यानी आपका जो एमपी है उसका विस्तार उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य में है। यह आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको जानना यह है कि कौन सी अक्षांश रेखा और कौन सी देशांतर के मध्य में एमपी का विस्तार है। देखो बहुत सिंपल है, देखें आप, अब देखो आप, तो भैया 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट के मध्य के, सॉरी 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में एमपी का विस्तार है। ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है। यह अक्षांश है और ये देशांतर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितनी अक्षांश और देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ये आपका 21/6 से लेकर 26/30 और 74/9 से लेकर 82/48 के मध्य में इसका विस्तार है। उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब देखें इसमें कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें, यानी एमपी जो है कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है, ये आपको क्वेश्चन है। तो आंसर है 3082 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? आंसर है उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर इसका विस्तार है। जिले वर्तमान में 53 है। देखो जिले जो हैं कुछ घोषणा हुई है, तो मैं कंफर्म करूंगा कि कितने जिलों की घोषणा अभी सीएम ने करी है एग्जाम चुनाव के पहले और कितने बनने वाले हैं। ठीक, तो उसका कंफर्मेशन वर्तमान में मेरे ख्याल से 53 जिले मुझे ध्यान है। मऊगंज अभी जिला बना है रीवा से अलग होकर, तो उसके बारे में कंफर्म है, लेकिन बहुत से जिलों की अभी घोषणा हुई है। तो कौन से कंफर्म बनने वाले एग्जाम के पहले ही कौन से कंफर्म बन गए हैं, इसके बारे में आपको मैं कंफर्म करूंगा शॉर्ट वीडियो में। तब तक आप समझें वर्तमान में 53 जिले हैं, मऊगंज अभी 53वां जिला बना है। चलिए हाँ देखिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें। अब ये देखो आप, ठीक, जो आपका एमपी का मैप है इसका उत्तर से दक्षिण जो है उसका विस्तार है 605 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि एमपी के यहां से लेकर ऐसा कितना विस्तार है, ये आपका है 605 किलोमीटर। और ऐसे में कितना विस्तार है, तो ऐसे में इसका विस्तार है 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 605, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का 870 किलोमीटर। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन से बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो हमने पढ़ लिया 5 राज्य हैं, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। सर्वाधिक सीमा रखती है राजस्थान से, सबसे कम रखती है गुजरात से, और सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा से स्पर्श करते हैं, तो भैया 13 जिले जो हैं यूपी की सीमा से टच करते हैं एमपी के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चल इसके बाद देखें अगला आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश। अब देखो जिले वाइज, राज्य वाइज हम पढ़ेंगे कि किस राज्य से कितने जिले
हमारे टच करते हैं, यानी एमपी के कितने जिले इन राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, इसको पढ़ना है। तो यूपी के साथ में एमपी के कितने जिले अपनी सीमा बनाते हैं, आंसर है 13, 13 जिले हैं जो एमपी के हैं। तो एमपी के 13 जिले यूपी के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। वो जिले कौन से हैं, आइए इनको समझते हैं, पढ़ते हैं। देखो थोड़ा मैप हम जूम कर लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। चल, ये आपका यूपी है, देख पा रहे हैं आप। सर्वाधिक जिले, एमपी के सर्वाधिक जिले यूपी के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, जो कि 13 है। अब देखो, तो ये यूपी के साथ में 13 जिले सीमा बनाते हैं। एमपी के कौन कौन से, देखो सबसे पहला आपका आ गया मुरैना, दूसरा आ गया भिंड, ठीक, फिर आपका आ गया दतिया तीसरा, उसके बाद चौथा आ गया शिवपुरी, ठीक। तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, इसके बाद में आपका आ गया अशोकनगर जो 5वां है, फिर आपका आ गया सागर 6वां है, इसके बाद में आपका आ गया 7वां टीकमगढ़, 8वां निवाड़ी, अभी निवाड़ी नया बना है तो उसके बाद में अक्टूबर बना है 18 में, इसके बाद में आपका छतरपुर 9वां आ गया, ठीक। तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, इसके बाद में आपका आ गया 10वां पन्ना, फिर सतना 11 हो गया, रीवा हो गया आपका 12, है ना। अब इसमें जो नया जिला बना उसके बारे में देखना पड़ेगा कि इसके भाई सीमा कैसी बनाती है। तो 12वां आपका हो गया रीवा और 13वां आपका हो गया सिंगरौली, ठीक। तो ये 13 जिले हैं, ठीक। सबसे पहले आपका मुरैना है, भिंड है, दतिया है, उसके बाद शिवपुरी है चौथा, 5वां अशोकनगर है, सागर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, छतरपुर है, ठीक, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, ऐसे 13 जिले हैं जो यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं। क्लियर बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें से ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कौन सा जिला है जो यूपी के साथ में सीमा बनाता है, आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के साथ में कितने जिले सीमा बनाते हैं, आंसर है 6 जिले। कौन कौन से हैं जरा देखो, उसको जूम करके समझते हैं। भैया छत्तीसगढ़ से, यूपी से आपके 13 थे और छत्तीसगढ़ के साथ में 13 जिले, सॉरी छत्तीसगढ़ के साथ में 6 जिले, एमपी के 6 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो, एक तो आपका सिंगरौली है जो कॉमन है यूपी और छत्तीसगढ़ में, तो पहला आपका हो गया सिंगरौली, दूसरा हो गया सीधी, इसके बाद में तीसरा हो गया शहडोल, चौथा आपका हो गया आपका अनूपपुर, 5वां आपका हो गया डिंडौरी और 6वां हो गया आपका बालाघाट। तो ये 6 जिले हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उसके बाद डिंडौरी और बालाघाट, ठीक। सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़ में कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब अगला आपका है महाराष्ट्र। तो एमपी के कितने जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, तो आंसर है भैया 9। क्या आंसर है, 9 जिले हैं एमपी के 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक। जो बालाघाट है वो कॉमन है छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, ठीक। तो पहला आपका हो गया बालाघाट, फिर दूसरा आपका हो गया सिवनी, ठीक, तीसरा हो गया छिंदवाड़ा, चौथा हो गया बैतूल, 5वां आपका खंडवा हो गया और उसके बाद में 6वां आपका है बुरहानपुर, इसके बाद में 7वां हो गया आपका खरगोन, ठीक, 8वां है बड़वानी और 9वां है अलीराजपुर, ठीक। 9 जिले हैं, बालाघाट से शुरू होता है और अलीराजपुर पर खत्म होता है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, अपने ये खरगांव, ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया बड़वानी और अलीराजपुर, ठीक। तो ऐसे आपके 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ में आपकी सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी के 13 हैं, छत्तीसगढ़ के साथ में 6 हैं और महाराष्ट्र के साथ में 9 जिले सीमा बनाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो अगला आपका है गुजरात। देखिए गुजरात के साथ में हमने पढ़ा कि सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान के साथ में एमपी की, और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात के साथ में। यानी एमपी के मात्र 2 जिले हैं, एमपी के मात्र 2 ही जिले हैं जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं, वो आपके हैं अलीराजपुर और झाबुआ, ठीक। अलीराजपुर कॉमन है महाराष्ट्र और गुजरात में और झाबुआ कॉमन है गुजरात और राजस्थान में, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मुरैना कॉमन है राजस्थान और यूपी में, इसको पढ़ेंगे बाद में। चलो
ठीक, तो झाबुआ और अलीराजपुर जो है वो सीमा बनाते हैं गुजरात से। क्लियर है बात? चलो अब का अगला आपका आता है राजस्थान। अगला है राजस्थान। तो गुजरात में 2 जिले सीमा बनाते हैं एमपी के, और राजस्थान के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं एमपी के राजस्थान के साथ। चलो कौन कौन से हैं देखो जरा इसको। अब देखें, झाबुआ कॉमन है गुजरात और राजस्थान में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो 10 जिले कौन से हैं उनको देखते हैं। आइए, सबसे पहला आपका झाबुआ है, ठीक। इसके बाद है रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये 4 हो गए। इसके बाद में 5वां आपका है आगरमालवा, 6वां आपका है राजगढ़, 7वां है गुना, उसके बाद 8वां आपका है शिवपुरी। शिवपुरी कॉमन है राजस्थान और यूपी में, 8वां आपका शिवपुरी है। इसके बाद 9वां आपका है श्योपुर और 10वां है आपका मुरैना। तो ये 10 जिले हो गए, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, उसके बाद राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। 10 जिले एमपी के सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। क्लियर बात? ठीक। यूपी के 13, एमपी यूपी के साथ 13 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 6 जिले, महाराष्ट्र के साथ में 9 जिले, गुजरात के साथ में 2 जिले और राजस्थान के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं एमपी के। अब देखिए इसमें, अब देखिए ऐसे कितने जिले हैं जो एक साथ 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं? आंसर है 6 जिले। कौन कौन से देखो जरा इसमें। सबसे पहला है आपका मुरैना, जो कि सीमा बनाता है राजस्थान और यूपी के साथ में, ठीक। अगला आपका है शिवपुरी, जो कि सीमा बनाता है राजस्थान और यूपी के साथ में। इसके बाद में अगला है सिंगरौली, जो कि सीमा बनाता है यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ में। अगला है बालाघाट, जो सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ में। अगला है आपका अलीराजपुर, जो सीमा बनाता है महाराष्ट्र और गुजरात के साथ में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे इनमें से कौन सा जिला है जो एक साथ गुजरात और महाराष्ट्र के साथ में सीमा बनाता है? इसका आंसर था अलीराजपुर। ये बेसिक क्वेश्चन, ठीक। तो आपको जो अलीराजपुर है ये गुजरात और महाराष्ट्र के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद झाबुआ है, झाबुआ जो है वो गुजरात और राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। तो ये 6 जिले हो गए जो एक साथ 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ, ये आपके 6 जिले हैं, ठीक। तो इतना हमने आज पढ़ा है, इसके बाद और भी हम पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए तब पर्याप्त है। जो हमने पढ़ा है इसको बार बार आप रिवाइज करिए मैप के माध्यम से, तभी आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। बात क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।